नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह। मैं आपका अपने YouTube चैनल सुमित इज ब्राइट इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस खबर पर चर्चा करने वाले हैं वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, ऐसे ऐसे देश की सियासत में भी उठाक पटाख होती जा रही है। आइए जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचती है। देखिए दोस्तों। जी सर, आपका नाम कहाँ से है? मैं एमपी मध्य प्रदेश सागर। अच्छा, तो क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार है? 2024 में वैसे बनेगी तो मोदी की, लेकिन समस्या ये है कि आम आदमी के लिए खाने पीने की समस्या बढ़ गई है। वो अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। मोदी जी को तो सिर्फ उन्नति दिखाई दे रही है, होना भी चाहिए, लेकिन ये कि दूसरे आम आदमी को तो देख ले, क्योंकि आम आदमी की परिस्थिति बहुत डाउन होती चली जा रही है और उनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए हमें लगता नहीं है कि भाई वो इस बार आ पाएंगे। अच्छा, ये रीजन लग रहा है। मतलब आप चाहते भी हैं और आ भी नहीं सकते, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ, यदि उनको आना है तो आम आदमियों का ध्यान रखें। जो आज स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आम आदमी अपना चला नहीं पा रहा, और जो सर्विसमैन है कोई और है तो उनका टैक्स के माध्यम से पैसा खींचा जा रहा है। मतलब टोटल मिलाकर सरकार को है ना पैसा चाहिए, और किसी भी तरीके से किसी अब जर्नल की जो ट्रेनें हैं, पहले जर्नल के डिब्बे भी होते, स्लीपर के भी बहुत ज़्यादा होते थे, अब स्लीपर के आधे कर दिए, एसी कर दिए, तो आदमी कहाँ ट्रेवल कर पाए, कहाँ से कमा पाएगा। तो सामान्य व्यक्ति के लिए समस्या तो बन गई है। आप कहोगे जी उन्नति हो रही, भाई ऐसी उन्नति किसके, जब पेट में रोटी नहीं जाए, और जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो कैसे उन्नति करो। निचले तबके के लिए वर्क नहीं हो रहा, देखा जाए तो है ना, जो गरीब है वो गरीब, निचला और मीडियम वर्ग है ना, उनकी बिल्कुल मतलब बद पिट गई है। सुनो, बद पिट गई, इसको ये शब्द कहेंगे। तो मेरा कहना यही है कि यदि आपको उन्नति चाहिए और मतलब तीसरी बार आना है तो आम आदमी का ध्यान रखें। नहीं रखोगे, आम आदमी को कई सुविधाएं दी है, जनता भी जानती है। अच्छा, बताएंगे सर, आम आदमी को सुविधाएं क्या दी है बीजेपी सरकार ने? बीजेपी ने, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से है। तो 80 करोड़ लोगों को क्या बोलते हैं राशन दिया जा रहा है, और शौचालय बनाई है, तो निचले ही वर्ग के लिए बनाए गए। मेरी बात सुनो, आप राशन दे रहे हो, कह रहे हो राशन दे रहे हैं, लेकिन राशन के अलावा और भी कुछ चाहिए पड़ता है। आदमी ट्रेवल करता है, उसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, और वो भी उस वर्ग को 80 करोड़ को दिया जा रहा है जो इसी फिराक में भी हमें मिल जाए। लेकिन फंसा तो मीडियम वर्ग है ना, जो सामान्य व्यक्ति अपना दुकानदारी करके खा पी रहा है, अपना बस चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। भाई रिक्शे वाले खड़े हैं बहुत सारे, ये भी मेहनत से, ये नहीं चाहते कि हम बिल्कुल निचले तबके में आए और हमें अनाज मिले, लेकिन उनको चाहिए है कि उनकी कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि उनका घर परिवार आराम से और सुकून से तथा इज्जत की जिंदगी जी सके। ये बताएंगे ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? देखो भाई, मेरा तो विचार ये है कि यदि आप ये कहते हैं कि जी कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो सबसे पहली बात तो एक है कि इन लोगों का ध्यान रखा जाए, और इस तरीके की कोई ऐसी हरकत है कि जी बिल्कुल आपने दुकानें तोड़ दी कि नहीं हमें तो कुछ करना है यहाँ पर, फिर उनकी व्यवस्था बनाई। कौन तोड़वा रहा है दुकान? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको रोड लंबा करना था, आपने रोड कर दिया, ठीक है, रोड निकल गया, लेकिन वो जो बेचारा खाने पीने वाला है उसका तो मतलब घर परिवार खत्म हो गया ना, उस कहाँ जाएगा? अयोध्या की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, अयोध्या की बात के अलावा और पूरे भारतवर्ष में यही नाटक चल रहा है कि जी हमें प्रोग्रेस करनी, उन्नति करनी है, लेकिन आम आदमी जो फ्रूट बेचने वाला है, जो सामान्य दुकानदार व्यक्ति है, वो बेचारा ढंग से दुकान नहीं चला पा रहा, फ्रूट बेचना अपनी ठेली नहीं लगा पा रहा है। इस तरीके की बहुत सारी समस्या है। काम रोजगार नहीं मिला, मंदिर बनते ही रोजगार मिला है, तो हर कोई चला रहा है। दुकान की आज जो चीज हम 500 की लेके गए थे, आज हमें 750 की। तो बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, गरीब लोगों के लिए नहीं सोचा जा रहा है, इनका ये कहना है। मेरा गरीब क्या है? मेरे आप बताइए, आज मेरी बात सुनो, ये आत्मविश्वासी होकर के, जज्बाती होकर के बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर आंतरिक रूप से देखो तो आम आदमी बहुत बुरी तरह से परेशान है। वो समझ नहीं पा रहा कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा और उसका कैसे चलेगा। ये परेशान है। फैक्ट ये है कि आज की डेट में आप पहले क्या, आपकी क्या तनख्वाह थी और आज आप क्या है? भाई मैं तनख्वाह की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गरीब आदमी की बात कर रहे हैं ना। आम आदमी की पहले 300 रुपए, आम आदमी की स्थिति बढ़ेगी कैसे? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो स्थितियां बन रही हैं वो स्थितियां ये बता रही हैं कि आम आदमी अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। आपको लग जरूर रहा है, जज्बाती होकर लोग कह रहे हैं, लेकिन सत्यता ये है कि वो सर्वाइव कर नहीं पा रहा है। वो ये सोच रहा है कि आगे स्थिति क्या बनेगी, इज्जत से जिंदगी नहीं जी पा रहा है, कोई ना कोई समस्याएं पैदा करे। कभी जो सामान्य कमाने वाला उसमें से भी टैक्स खींच लिया जा रहा है। हम कह रहे हैं आम आदमी को पूरी सहूलियत दी जाए, वो आराम से आप आओ, कोई तीसरी बार आओ, 5वीं बार आओ। मैं ये कह रहा था कि जैसे फैक्ट आप आज की डेट में देख लीजिए, आज जो पहले 500 की चीज थी आज की डेट में 700-800 रुपए की आप लगा लो। ठीक है, आज कि चुनाव को लेकर क्या सोचती है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।